Hello guys, I'm Hitesh Tripathi and this is editorial video of problem O or tuples from Code Chef starter contest. Okay, today is a starter contest and we'll see the editorial, we'll see the approach for the problem, complete approach. Okay, but before that, if you haven't subscribed this YouTube channel, just subscribe this YouTube channel. Also, like this video, share this video to your friends. One more thing, if you haven't really checked Newton School Pay After Placement program yet, you can just go check their Pay After Placement program in which they will train you as a full stack developer. And not only this, after that, they will also get you placed in different companies for minimum CTC of 5 lakh. Most amazing thing is you don't need to pay even a single penny until and unless तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते. ओके ना क्वेश्चन वाज इजी. थोड़ा सा ट्रिवियल सॉल्यूशन था. ठीक है, अगर तुम लोगों ने लाइक उस तरह की बिटवाइज के क्वेश्चंस या थोड़ा सा बिटवाइज और से अच्छे से पहचान होगी तुम लोगों की. तो शेफ हैज थ्री नंबर्स पी क्यू आर. शेफ वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ए बी सी सच दैट ए और बी इज इक्वल्स टू पी हो जाए, बी और सी इज इक्वल्स टू क्यू हो जाए और सी और ए इज इक्वल्स टू आर हो जाए. ठीक है, सिंपल सी चीज है दैट बिट वाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है. ए बी सी की जो रेंज है वो 2 into 20 तक हो सकती है. तो ऑब्वियसली यू कांट लूप फॉर नंबर्स. ओके, कि तुम किसी दो नंबर्स को फिक्स करके लूप कर लो उनके ऊपर, तो नहीं कर सकते. अब यू नीड टू टेल इन हाउ मेनी वेज यू कैन, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर देयर पॉसिबल सच दैट पी क्यू आर की वैल्यू तुम्हें गिवन है, ए बी सी की वैल्यू तुम फाइंड आउट कर रहे हो. ठीक है, तो बेसिकली हम क्वेश्चन को बिटवाइज से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं. एक एग्जांपल पकड़ते हैं 10 12 14 जिसका आंसर है 4. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो बेसिकली अगर मैं 10 10 12 14 इनके बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लूं, अगर इसका इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. ओके, यहाँ पे कहीं गिवन होगा पक्का. ठीक है, मैं लिखने तो नहीं वाला हूँ. ओके, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो हो गई. ठीक है, 10 करा 1010 1010, फिर 12 करा 1100 और 14 करा 1110. ठीक है, फाइन. अब ये जो नंबर्स हैं ये हैं P, Q एंड R. ओके, वी नीड टू फाइंड आउट A, B एंड C. ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ P, Q एंड R. अब बेसिकली है क्या कि मुझे अगर A और B इज इक्वल्स टू P बनाना है एंड B और सॉरी जोर नहीं, और क्योंकि जोर के सारे क्वेश्चंस आते हैं तो जोर निकल रहा है मुझसे. Q बनाना है एंड C और A इज इक्वल्स टू R बनाना है. ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है. अब बेसिकली अगर मैं अब इट इज ऑब्वियस कि इसकी फर्स्ट बिट, सारों की फर्स्ट बिट मैं एक साथ देखूंगा, इसकी फर्स्ट बिट देखूंगा, इसकी एक सारी की सारी बिट्स, इसकी थर्ड बिट एक साथ देखूंगा, तीनों नंबर्स की, इनकी सेकंड बिट, इनकी फर्स्ट बिट. ठीक है, अब टोटल तीन नंबर्स हैं मेरे पास P, Q एंड R. ठीक है, अगर मैं तीनों के कॉम्बिनेशंस लिख लूं तो टोटल तीन बिट्स हैं. तीनों बिट्स का 0 या 1 हो सकती है तीनों बिट्स. ठीक है, और तीनों बिट्स में इसकी इसकी और इसकी तीनों की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? 0 1 0 1 0 1. तो टोटल कॉम्बिनेशन वाले थिंग, अगर हमने कंप्यूटर साइंस ब्रांच है रही है हम लोगों की, तो हम लोगों को थ्री नंबर्स का और बताया गया होगा, और में हम लोगों को एक चीज समझाई गई होगी कि अगर तीन नंबर्स है हमारे पास. ओके, ये मैं से अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं P, Q एंड R और A B C लिख लो. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि तीनों में फर्स्ट बिट जो है 0 हो सकती है. उसके बाद 0 0 1 बन सकती है पॉसिबिलिटी. ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 सॉरी. ठीक है, फिर ये हो गई जब तीनों में 0 था, फिर किसी एक में 1 है, फिर एक पॉसिबिलिटी किसी दो में 1 है, तो 1 1 0 1 0 1. तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि तीनों में 1 आ जाए. टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? टोटल 8 केसेस हैं. ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, फर्स्ट पोजीशन के लिए इन आठों में से कोई एक कॉम्बिनेशन बनेगा. दैट इज राइट. ओके,
अब मुझे सिंपली ये चेक करना है कि इन आठों में से कोई एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये नंबर्स जो मेरे हैं वो हैं ABC। ठीक है। अब मुझे सिंपली ये चेक करना है कि फर्स्ट पोजीशन पे, इन केस सपोज अगर मेरे तीनों नंबर्स 1 1 1 हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि उससे ABC अगर मान लो 0 0 0 है, ठीक, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि इससे जो मेरे नंबर्स हैं PQR बन जाएंगे। ठीक है। तो इसको सिंपल वे में ऐसे समझो कि मान लो ए में जो फर्स्ट बिट है वो 0 है, बी में फर्स्ट बिट है वो भी 0 है, सी में फर्स्ट बिट है वो भी 0 है। अब ए और बी करोगे तो पी में जो फर्स्ट बिट है वो भी 0 होनी चाहिए। ठीक है। मुझे पॉसिबल आंसर्स निकालने हैं कि इससे कितने बन सकते हैं। बी में जो फर्स्ट बिट है, बी और सी करोगे तो क्यू बनेगा, क्यू में भी फर्स्ट बिट 0 होनी चाहिए। ठीक है। और सी और ए करोगे तो आर, आर में भी फर्स्ट बिट 0 होनी चाहिए। इट मीन्स कि ये एक पॉसिबल चीज है। मैं क्या करूंगा, अगर ए बी और सी तीनों की फर्स्ट बिट 0 है, ठीक है, या कोई भी बिट, एक्सेप्ट बिट तीनों में 0 है, ठीक है, और अगर मेरे पी क्यू और आर में भी वो चीज 0 है, इट मीन्स कि एक कॉम्बिनेशन मेरा पॉसिबल है कि यस, मैं तीनों की बिट 0 कर दूंगा, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल। ठीक है। अब ये वाली चीज देखते हैं, 0 0 1। ठीक है। इसको P लिखो, इसको Q लिखो और उसको R लिखो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा तुम लोगों के लिए, तो अब मैं नंबर के अकॉर्डिंग ही लिख लेता हूँ। ठीक है। ये P है सपोज, ये Q है, ये R है। अब दूसरी चीज है कि P में कोई बिट 0 है, Q में कोई बिट 0 है और R में कोई बिट 1 है। इसके कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, मुझे इसके लिए कितने ABC बना सकता हूं मैं, कितने बना सकता हूँ। P में मुझे 0 चाहिए, तो मुझे A में भी वो बिट 0 बनानी पड़ेगी और B में भी वो बिट 0 बनानी पड़ेगी। ठीक है। Q में भी 0 चाहिए, इट मीन्स B में भी वो बिट 0 बनानी पड़ेगी, C में भी वो बिट 0 बनानी पड़ेगी। ठीक है। बट R में मुझे 1 चाहिए, तो A में ऑब्वियसली वो बिट 0 है ऑलरेडी, अगर C में भी 0 है तो C और A में वो बिट कैसे 1 हो सकती है, दैट इज अंडरस्टूड। ओके, कि A में ऑलरेडी 0 है, C में ऑलरेडी 0 है, तो C और A कैसे 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इट मीन्स कि इसके लिए कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ ABC नहीं है। ठीक है। तो यहाँ का 0, नो कॉम्बिनेशन ऑफ ABC। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ABC क्या था, 0 0 और 0। तीनों ABC में अगर 0 0 0 कर दोगे तो ये PQR पॉसिबल है। ठीक है। अब ये ऊपर वाले केस जैसा है 0 1 0, जहां पे भी हमें सिंगल 1 है उसमें ABC के 0 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ठीक है, या 0 टपल्स। ये अगेन वही केस, 0 टपल्स। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कोई भी पॉसिबल है टपल। P का 0 रखना है मुझे, तो A की ith बिट 0 बना दी, B की ith बिट 0 बना दी, तो P में मुझे 0 मिल जाएगा। Q में 1 रखना है मुझे, तो B में ऑलरेडी 0 है, तो मुझे C में 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी B और C क्या देगा, मुझे 1 देगा। ठीक है। अब C R, ठीक है, R की भी मुझे 1 रखनी है, तो A और C का करूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, A और C करने पे 1 मिल जाएगा। इट मीन्स कि एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि मैं क्या करूं, ए में तो वो बिट 0 रखूं, बी में वो बिट 0 रखूं और सी में वो बिट 1 रखूं। ठीक है, तो 0 0 1 एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल। तो इसके लिए मैं एक टपल पॉसिबल कर दूंगा। ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी वही केस बन जाएगा, 1 1 0, दो 1 है जिसमें भी, तो इसका भी एक पॉसिबल, इसका भी एक पॉसिबल। अब ये वाला केस आता है, ये वाला केस देखते हैं। ठीक है, मुझे PQR तीनों में 1 1 1 चाहिए। ठीक है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टपल्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ए बी और सी। अब देखो, मुझे तीनों में 1 लाना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं किसी दो का भी 1 बना सकता हूँ। मैं ए में 1 बना लूँ और बी में 1 बना दूँ। ठीक है। अब ए और बी करोगे
तो 1 देगा, बी और सी करोगे तो 1 देगा, सी और ए करोगे तो भी 1 देगा। ठीक है, मतलब कि पी क्यू आर तीनों 1 हो जाएंगे अगर मैं ए और बी को सिंपली 1 बना दूं। सिमिलरली अगर मैं ओनली बी और सी में 1 बना दूं तो भी मेरे पी क्यू आर तीनों 1 बन जाएंगे। ठीक है, और मैं ए और सी में खाली 1 बना दूं तो भी मेरे पी क्यू आर तीनों 1 बन जाएंगे। दैट इज ट्रू। ठीक है, तो तीन केसेस तो ये आ गए कि मैं ए की बिट 1 बना दूं, बी की बिट 1 बना दूं और सी की 0 बना दूं। सिमिलरली 0 1 1, ये ए बी सी टपल्स दिख रहा हूं मैं। ठीक है, ith बिट की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। और 1 0 1, तो मैं ए बी सी टपल्स में अगर ये ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दे दूं ith बिट का कि दो नंबर्स में 1 एक में 0, तो पी क्यू आर तीनों की बिट 1 बन जाएगी सिंपली। ठीक है, अब ये तो हो गया जब मैंने दो वंस बनाए। एक कॉम्बिनेशन बनेगा जब मैं तीनों को 1 बना दूं। ठीक है, तो भी इसका और 1, इसका और 1 और इनका और 1। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ टपल बन जाएगा 1 1 1 सिंपली। तो ये टोटल कितने हो गए? 4। इट मीन्स कि जब P में भी 1 है, Q में भी 1 है, R में भी 1 है, उस केसेस में 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ऑफ A B एंड C। ठीक है, ये मैंने टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बना ली यहाँ पे। 8 पॉसिबिलिटीज के मुझे आंसर पता है। राइट, अब मुझे सिंपली क्या करना है, पी क्यू आर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना है मुझे। पी क्यू एंड आर गिवन है, इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल लो। जैसे ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया, ठीक है, अब तुम सिंपली क्या करो, अगर 1 1 1 तीनों में है तो तुम बोलोगे इनकी बिट में इटरेट करो। ठीक है, सिंस नंबर्स तुम्हें यहाँ पे देख रहे होंगे कि सॉरी, नंबर्स तुम्हें यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 रेस 20 तक है, तो तुम्हें 0 से 20 का लूप चलाना है। कुछ नहीं, 0 से 20 का लूप चलाओ। ठीक है, पी क्यू आर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालो। तुम्हें अगर मिले 1 1 और 1 है तीनों में तो आंसर 4। सेकेंड बिट में जाओगे, 0 1 1 है मान लो, इसका 1। ठीक है, अब मान लो 1 1 0 है तो इसका 1। अब मान लो 0 0 1 है, ठीक है, तो इसका 0 0 1 का क्या है, 0। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो तुम्हें इसको एज इट इज रखना है। ठीक है, और इन द एंड यहाँ पे आए जब तुम, ठीक है, तो अगर मैं इस वाले केस का आंसर निकालू 10 12 14 का, तो तुम सिंपली 1 1 1 का 4, 0 1 1 का 1, 1 0 1 का 1, 0 0 का 1, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको बनाने के कॉम्बिनेशंस, अब ऑब्वियसली तुम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो उसमें कैसे टोटल आंसर निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, टोटल आंसर 4। इस तरह से तुम सिंपल सा अपना क्वेश्चन कर सकते हो। तुम्हें सिंपली करना क्या है, तुम्हें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल लेना है तीनों नंबर्स का, फिर 0 से 20 में इटरेट करना है, और सिंपली हर बिट के लिए, हर ith बिट के लिए वो वैल्यू निकाल लेनी है, 4 1 0 जो भी है, और उन सबका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एंड प्रिंट द आंसर इन द एंड। जैसे कि इस वाले टेस्ट केस का आंसर 0 है तो कहीं पे 0 आ गया होगा, 1 है इसका 4 है। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कोड मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी सा कोड है और प्रॉब्लम भी इजी है। एंड सब्सक्राइब कर लो इस यूट्यूब चैनल को, एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।